गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल चैनल सत्य बायोलॉजी। और मेरा नाम है सत्य कुशवाहा और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका हम लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं और यह है हमारा लेक्चर नंबर 2। ओके, सो लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, उसका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हुआ, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद 1969 में एक बायोलॉजिस्ट आया जिनका नाम था आर एच व्हिटेकर। आर एच व्हिटेकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ओके, जिसमें किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनेरा था। लेट मी टेक अनदर स्लाइड। आर एच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनेरा थे, जो कि प्रोकैरियोट्स थे। उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमलिया। ओके, सो किंगडम मोनेरा हम कवर कर चुके थे। प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया था और आज हम प्रॉपर इसे पढ़ने वाले हैं। मोनेरांस को, सॉरी मोनेरांस हो गए, प्रोटिस्टा को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। ओके, सो प्रोटिस्टा के बारे में हमने पढ़ लिया था थोड़ा। हमने पढ़ा था कि इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं हैं अभी, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कॉमनली ओशंस में रहते हैं। ये ओशंस में भी रहते हैं, यानी साल्टी वाटर में भी रहते हैं, मराइन वाटर में भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। तो अभी जैसा कि हमें पता है कि ओशंस का अच्छे से डिस्कवरी नहीं हुआ है अभी, तो इनकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। इनमें से कुछ होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। ये सब हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स। तो सबसे पहले क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये होते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स। देखिए, क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी, देखो हमें बहुत सारी एल्गी मिली है। सबसे पहले हमें मिली ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में थी, मोनेरा में थी। किसमें थी, मोनेरा में। अब मिली हमें गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी कहाँ पे, प्रोटिस्टा में। कहाँ पे, प्रोटिस्टा में। इसके बाद हमें मिलेंगी एल्गी। एल्गी में कौन कौन सी मिलेंगी, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, ठीक है, फिर रेड एल्गी। ये सब कहाँ मिलेंगी, ये सब मिलेंगी हमें प्लांटी में। तो जो एल्गी होती है हमें हर जगह पे मिल जाती है, पर जो मेन एल्गी होती है वो तो यही होती है। कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। एल्गी का जो मेन सिंबल होता है, एल्गी एक सिंबल टाइप का यूज किया जाता है। एल्गी का मतलब होता है ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक। एल्गी जहाँ पे वर्ड आ जाता है वहाँ पे ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये कैसे हो जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक। जहाँ पे एल्गी वर्ड आ जाता है वहाँ पे ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर और मराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। प्लैंकटॉन, जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, प्लैंकटॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यही होते हैं, क्राइसोफाइट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, वाटर करंट में पानी के साथ साथ बहते रहते हैं। वाटर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 फ्लो कर रहा है, तो वाटर करंट के साथ ही फ्लो करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इनमें से मोस्ट क्या होते हैं, मोस्टली होते हैं फोटोसिंथेटिक। ओके, इन डायटॉम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इन डायटॉम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। डायटॉम्स में क्या होता है, दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं। ओवरलैप मतलब होता है एक के ऊपर एक करके ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं which fit together as a soap box। जैसे सोप बॉक्स देखा होगा आपने, सोप बॉक्स कैसा होता है, जैसे कि ये एक डिब्बा रखा हुआ है, जैसे ऐसा बॉक्स होता है, ये ऐसे करता क्या है, ये इसके ऊपर फिट हो जाता है, ये ऐसे होता है, ऐसे इसके ऊपर फिट हो जाता है, फिट हो जाता है, सोप बॉक्स होता है, एक के ऊपर एक फिट हो जाता है, वैसे होता है। इनमें क्या होती हैं, दो थिन ओवरलैपिंग होती हैं सेल्स की, एक के ऊपर एक क्या करती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। और इनकी सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। पढ़ते हैं, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। इनकी जो वॉल होती है वो काहे की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, और सिलिका इसकी वजह से क्या होता है, ये इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम इसे बना सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो इसकी सेल्स होती हैं, ना ही इसको हम अपनी तरफ से आर्टिफिशियली बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये होता है इंडेस्ट्रक्टिबल। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat। ये जिस जगह पे रहती हैं क्या करती हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वहीं पे छोड़ देती हैं, क्या करती हैं, वहीं पे छोड़ देती हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट अपनी सेल्स का। हैबिटेट मतलब होता है एक जगह जहाँ पे वो रहते हैं, हैबिटेट मतलब टाइप ऑफ शेल्टर। ओके, दिस एक्यूमुलेट्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, इट रिफर्स एट डायटोमियस शीथ। जब ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पड़ी रहती है एक ही जगह पे, तो वो काहे में कन्वर्ट हो जाती है, डायटोमियस अर्थ में। इसे हम क्या बोलते हैं, डायटोमियस अर्थ। काहे, इसको अर्थ को हटा देते हैं, अगर हम इसको भी हटा देते हैं, क्या बचा, डायटोम। अब होता है डायटोमियस, इसके बाद क्या होता है, अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है, इसकी जो सिलिका होती है, एक तरह की मिट्टी होती है, इसकी जो सिलिका होती है वहीं पे पड़ी रहती, इसी के नाम से इसको बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। ओके, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। ये ग्रिटी होती है, इसकी वजह से इसका यूज पॉलिश करने में करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में करते हैं। एंड डायटोम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट का पीवाईक्यू है, डायटोम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, व्हिच आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ये नीट का पीवाईक्यू है, तो आंसर क्या होगा, डायटोम्स। द आंसर वुड बी डायटोम्स। नेक्स्ट पे आते हैं, डायनोफ्लैजलेट्स पे आते हैं। ये डायनोफ्लैजलेट का फिगर दिया हुआ है, पढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन, क्या होते हैं, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। पहले तो ये मराइन होते हैं, सी में, ओशंस में पाए जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। देखो, डायनोफ्लैजलेट का नाम है डायनोफ्लैजलेट। डाई मतलब क्या होता है, दो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, फिक्स हो गया। डाई मीन्स क्या होता है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। डाई मीन्स क्या होता है, टू, और फ्लैजलेट्स मतलब क्या होता है, फ्लैजला। इससे हम ये देख सकते हैं कि डायनोफ्लैजलेट्स की बॉडी में कितनी फ्लैजला होती हैं, दो फ्लैजला होती हैं। कितनी होंगी, दो फ्लैजला होंगी। अब आगे पढ़ते हैं। दे आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, इनकी बॉडी में जैसा पिगमेंट होगा, इनकी सेल्स में जैसा पिगमेंट होगा, वैसा ही इनका कलर होगा। जैसे कॉमनली प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। और कई सारे होते हैं जिनमें कैरोटीन होता है, जेंथोफिल्स होता है, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं। उसकी वजह से उनकी पत्तियों का क्या होता है, लीव्स का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। सेम वैसे ही इनमें भी क्या होता है, जैसा पिगमेंट उनकी बॉडी की सेल्स में होगा, वैसा ही क्या होगा, उनका कलर होगा। उस सेल में जैसा पिगमेंट होगा वैसा ही उनका कलर होगा। ओके, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स।
इसमें काहे की प्लेट्स होती हैं, डायनोफ्लाजेलेट्स में जो प्लेट्स होती हैं वो सेलुलोज की होती हैं, सॉरी, प्लेट्स काहे की होती हैं, सेलुलोज की होती हैं। और इस पीछे क्राइसोफाइट्स में काहे की थी, सिलिका की थी। ये याद रखेंगे, क्राइसोफाइट्स में सिलिका की प्लेट्स थी और डायनोफ्लाजेलेट्स में सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन द आउटर सरफेस मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अभी जैसा कि हमने पढ़ा, दो फ्लैजिला इसमें होती हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। फ्यूरो मतलब क्या होता है, फ्यूरो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है, फ्यूरो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऊपर ब्रॉड होगा, ऊपर चौड़ा होगा, नीचे कैसा होगा, सकरा होगा। ओके, तो कैसी होती है इनमें, लॉन्गिट्यूडली, लॉन्गिट्यूडली मतलब क्या होता है, ऐसा लंबा सा, ऐसी फ्लैजिला हो, लंबी सी हो। तो ट्रांसवर्स मतलब क्या हो, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। इन अ फ्यूरो, फ्यूरो बिटवीन वॉल प्लेट्स, ये फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें बनी हुई है फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं, इसी में क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली क्या होती हैं, फ्लैजिला लगी हुई होती हैं। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल क्या है, गोनियोलैक्स। कौन सा है, गोनियोलैक्स। जो गोनियोलैक्स होता है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। ये एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं, बहुत ही तेज से अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बहुत ही तेजी से बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाता है, जिस जगह पे, जिस हैबिटेट पे होते हैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उस जगह पे क्या होता है, उस जगह का जो सी होता है वो रेड दिखने लगता है, रेड दिखने लगता है, जिसे हम रेड टाइड्स बोलते हैं, इसे हम रेड टाइड्स बोलते हैं। और इससे क्या होता है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, इससे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जहाँ जहाँ तक ये टॉक्सिन रिलीज होते हैं, वहाँ तक जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी कॉमनली डेथ हो जाती है। और यहाँ तक कि कई सारी मछलियाँ भी होती हैं, जो फिशेस होती हैं, वो स्मॉल फिशेस जो होती हैं वो भी मर जाती हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। इतना टॉक्सिक इनका रेड टाइड्स होता है। ओके, इसको क्विकली रिवाइज करें तो डाइनो फ्लैजलेट का मतलब होता है, डाइनो मतलब कि दो, टू फ्लैजलेटेड, ये कॉमनली टू फ्लैजलेटेड होते हैं। इनका जो बॉडी का कलर होता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है या रेड हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनकी सेल्स में कौन सा पिगमेंट है। ओके, इनमें जो फ्लैजिला होती है वो एक ट्रांसवर्सली होती है और एक लॉन्गिट्यूडनली होती है। इनमें जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल होता है गोनियोलैक्स। वो क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उससे क्या बोलती है कि उस हैबिटेट का जो सी होता है वो रेडिश एपियर होने लगता है, लाल एपियर होने लगता है, लाल सा दिखने लगता है। तो होता क्या है, उससे जितने भी टॉक्सिन्स निकलते हैं वो आसपास के छोटे जो एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, उन्हें मार देता है। उनमें से कुछ मछलियाँ भी होती हैं जो स्मॉल फिशेस होती हैं, उनको भी मार देता है। ये होते हैं हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स। और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ अपना खाना खुद बना रहे हैं और यहाँ आके दूसरों को मार दे रहे हैं। ओके, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो वो इनसे अच्छे होते हैं। कैसे अच्छे होते हैं, कम से कम उनको खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, खुद तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना पीना बना लेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, जब एनर्जी आएगी कहेंगे अब हम तुम्हें मारेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आसपास वालों को मार मूर के रख देंगे। ओके, समझ गए, मक्खन क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, यूग्लेनाइड्स पे आते हैं। देखिए यूग्लेनॉइड, ये होता है हमारा यूग्लिना। यूग्लिना की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसमें टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर पाए जाते हैं, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि जब इन्हें सनलाइट मिल रही होती है तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब इन्हें सनलाइट मिल रही होती है तब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और जब सनलाइट नहीं मिलेगी तब क्या करेंगे, डिपेंड हो जाएंगे दूसरों पे, डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है,
ये तो वही हो गया ना, जैसे गांव में जब चुनाव होता है, कॉमनली चुनाव वगैरह होते हैं, तो जब तक दारू बटती रहती है, जब तक दारू मिलती रहती है उनको, तब तक क्या करते हैं, हाँ हाँ भैया भैया ही हैं, भैया को वोट देना है, भैया की जय हो, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद जैसे ही सामने वाला दारू दे देता है, कह रहे हैं यार वो पागल आदमी है, उसको वोट वोट मत देना, काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचारी आदमी है। सेम वैसे ही होते हैं हमारे यूग्लिनॉइड्स। ओके, अब पढ़ लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है? जो रुका हुआ पानी होता है, पानी रुका हुआ है, उसमें कौन से पाए जाएंगे? यूग्लिना पाए जाएंगे। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल which makes their body flexible। ये याद रखेंगे, इनकी बॉडी पे क्या होता है? प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन लेयर होती है जिसे हम पेडिकल बोलते हैं, सॉरी पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल। हमने क्राइसोफैट्स में पढ़ा कि उनकी जो बॉडी में सेल वॉल होती है वो सिलिका की होती है। उसके बाद डायनोफ्लाजेलेट्स में पढ़ा, उनकी जो बॉडी की सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब इनमें क्या होता है? सेल वॉल तो नहीं होती है, प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह पे क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर लगी होती है इनकी बॉडी के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं हम? पेलिकल बोलते हैं। और वो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। प्रोटीन रिच लेयर इसकी बॉडी को क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव टू फ्लैजिला, जैसा कि फिगर में हमें साफ साफ दिख रहा है, इनके पास कितनी फ्लैजिला होती हैं? दो, एक ये दी हुई है और एक ये दी हुई है। ओके, एक छोटी होती है और एक बड़ी दी हुई है। और डायनोफ्लाजेट्स में क्या थी? एक ट्रांसवर्स थी, एक लॉन्गिट्यूडिनल थी। यूग्लिनॉइड्स में क्या है? एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small organisms। वही जैसा मैंने बताया कि जब तक लाइट मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तब तक ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हेटरोट्रॉप बन जाएंगे अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इनके अंदर जो पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट होता है वो कैसा होता है? जैसे कि हायर प्लांट्स में होता है। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। हायर प्लांट्स में कैसा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। तो इनमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यूग्लिना को देख के हमें आज के कुछ लोगों की याद आती है। जैसे जब तक कैमरा ऑन रहता है तब तक वो सच्चे देशभक्त बन जाते हैं, एकदम साफ सफाई रखनी है, रोड पे कूड़ा नहीं फैलाना है, और ये सारी बातें। जैसे ही कैमरा बंद हुआ असली रूप दिखाना चालू, रियलिटी पे आ जाते हैं, सेम होते हैं वही हमारे यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं स्लाइम माउल्ट्स पे। ओके, स्लाइम माउल्ट्स। स्लाइम माउल्ट्स क्या होते हैं? स्लाइम माउल्ट्स होते हैं, जैसे अभी तक हमने पढ़े सारे के सारे कैसे थे? फोटोसिंथेटिक थे। फोटोसिंथेटिक थे। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे सेप्रोफाइट। एक मिनट दीजिएगा, दरवाजे पे कोई आया हुआ है। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लगा लेता हूँ, ये भी भग रहा है। ओके, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रोटिस्टेंट्स के बारे में पढ़ा है वो सारे कैसे थे? फोटोसिंथेटिक थे, सारे के सारे फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। पर ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? सड़ी गली चीज़ों पे चिपक जाते हैं, उससे से क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं और अपना पेट भरते रहते हैं। ठीक है, वो क्या थे? बाकी सब क्या थे? घर के अच्छे खासे लड़के थे जो कमाते खाते हैं, अच्छा खासा काम करते हैं। ये एक निठल्ला आदमी है जो क्या करता है? घर वालों पे डिपेंड रहता है, घर वालों के भरोसे पड़ा रहता है। घर वालों ने ले जाकर थाली में खाना फेंक दिया, खा लिया, फिर सो गया। ऐसा आदमी है ये स्लाइम माउल्ट। चलिए पढ़ते हैं। स्लाइम माउल्ट्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट
द बॉडी मूव्स अलॉन्ग विद डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी जो बॉडी किधर को मूव करती है, जहाँ पे डिकेइंग सड़ी गली चीज़ें रहती हैं, और उन्हीं से ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकालते रहते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लेज्मोडियम। जब तक सुटेबल कंडीशंस रहेंगी तब तक ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसे हम प्लेज्मोडियम बोलते हैं, which में ग्रो एंड स्प्रीड ओवर सेवरल फीट। वो या तो ग्रो कर जाते हैं या तो कई सेवरल फीट तक, कई फीट तक क्या कर देते हैं, फैल जाते हैं, कई फीट तक चले जाएंगे तो वहाँ वहाँ तक क्या करेंगे, वो ग्रो कर जाएंगे। जैसे एकदम से फटा, जैसे हम पटाखा लिए हुए हैं, पटाखे में हमने आग लगाई और वो फटा, फटा है तो बहुत दूर दूर तक उसकी उसमें अंदर जो बारूद होती है चली जाती है ना, उड़ के चली जाती है। सेम वैसे ही ये स्प्रेड कर जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं तो जितने फीट तक जाते हैं, जहाँ जहाँ पे गिरते हैं वहाँ वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। फिर ये तो फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाया, इधर लिख लें, इधर ही लिख लेते हैं, फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाया इन्होंने, फेवरेबल कंडीशन में बनाया प्लाज्मोडियम, क्या बनाया, प्लाज्मोडियम बनाया। अब आती है अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसमें क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है और एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स। क्या करता है, उसकी जो टिप्स होती हैं, जो टिप्स होती हैं उन पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, प्रोजेस स्पोर्स में क्या होती है, ट्रू वॉल होती है। देखो इसमें एक वॉल दिख रही है ना ऊपर, एक दीवार टाइप की दिख रही है, प्रॉपर वॉल दिख रही है। ओके, स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। देखो इनमें जब तक एक सुइटेबल कंडीशन मिलेगी तब ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे, प्लाज्मोडियम के थ्रू क्या करेंगे, जहाँ पे प्लाज्मोडियम होंगे वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, जहाँ पे प्लाज्मोडियम होंगे वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखो अभी हम इंसानों की फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी साफ शुद्ध हवा मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छी रहने की जगह है, उसे कहेंगे फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर अच्छे से हमें चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छी जगह नहीं मिल रही है हमें रहने को, और अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, गंदा सा पानी मिल रहा है जिसमें पहले से ही इतने बैक्टीरिया और अलग अलग सी चीज़ें दी हुई हैं, बीमारी फैलाने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमें इम्पॉर्टेंट काम होते हैं उनको अलग रख देते हैं कि उनको उस टाइम पे नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, सेम एज दैट इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपनी टिप्स पे स्पोर्स क्या कर लेता है, बियर कर लेता है, अपनी टिप्स पे स्पोर लगा देता है। और जो स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर वॉल होती है, क्या होती है, एक प्रॉपर वॉल लगी होती है, और वॉल जो होती है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, प्रॉपर रेजिस्टेंस होती है, और अपने अंदर उस स्पोर को अच्छी तरह से रखे रहती है, अपने अंदर कंजर्व करके रखती है। और कितने दिन तक रख सकती है, कई सालों तक रख सकती है। और जैसे ही सुइटेबल आई एम सो सॉरी, जैसे ही सुइटेबल कंडीशन आती है वैसे ही क्या करने लगते हैं, इनकी सेल वॉल हट जाती है और ये ग्रो कर जाते हैं। ये थे हमारे स्लाइम मॉल्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, ऑल प्रोटोजोअन्स आर, अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोअन्स के बारे में। प्रोटोजोअन्स हमने काय के बारे में पढ़ा, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनाइट्स एंड स्लाइम माउथ्स के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं प्रोटोजोअन्स, नंबर 5 पे प्रोटोजोअन। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। ये कैसे होते हैं, पहले ही लिख दो, हेटेरोट्रॉप्स। और ये कॉमनली क्या करते हैं, सब बीमारी फैलाते हैं। जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं सब कॉमनली बीमारी फैलाते हैं, लगभग लगभग सारे बीमारी फैलाते हैं। आ जाओ इनमें,
हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। ये देखो आ गया, प्रीडेटर मतलब दूसरे जीवों का शिकार करके खाते रहते हैं, या फिर पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है किसी की बॉडी में घुस गए, उसको बीमार कर दिया। प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर भी ये बहुत छोटे ही होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं, तो वैसे ही जीवों को मार के खा सकते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि ये बहुत पुराने टाइम से प्राइमेटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के, क्योंकि इसी यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रोटिस्टेंट्स को कहाँ पे रखा गया था? एनिमल में रखा गया था, किंगडम एनिमल में रखा गया था। देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोवन। सबसे पहला अमीबाइड प्रोटोजोवन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉयल। अमीबा जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं, समुद्री पानी में भी होते हैं, और मॉइस्ट सॉयल में भी होते हैं। ये तीनों चीज़ों में हो सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जो इनके फॉल्स फीट होते हैं। एक क्वेश्चन, अमीबा में, अमीबा मूव्स थ्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमीबा में जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होगा स्यूडोपोडिया के थ्रू, स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोलते हैं किसको? स्यूडोपोडिया को। ओके। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन दियर सरफेस। अगर वो मराइन फॉर्म है तो उसका जो सरफेस होगा उस पर क्या होगी? सिलिका की कवरिंग होगी। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। एंट पैरासाइट मतलब क्या होते हैं? जो किसी बॉडी के अंदर रहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसमें होता है? ह्यूमन बॉडी में भी पैरासाइट का काम करता है। ह्यूमन बॉडी पे भी ये एज अ पैरासाइट रह सकते हैं। अमीबा, मराइन फॉर्म्स है, सिल्का फॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अमीबा, अमीबा के बारे में तो सभी जानते हैं, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड अमीबा, ये क्या होते हैं? एग्जांपल्स होते हैं अमीबाइड प्रोटोजोमन्स के। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोमन्स। कैसे प्रोटोजोमन्स? फ्लैजलेटेड प्रोटोजोमन्स। फ्लैजलेटेड क्या होंगे? नाम से पता करते हैं पहले। फ्लैजलेटेड जिनमें फ्लैजला हो, ऐसे करके फ्लैजला निकली हुई होगी, वो क्या होंगे? फ्लैजलेटेड प्रोटोजोवंस। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। या तो वो बाहर फ्रीली घूम रहे होंगे या किसी होस्ट की बॉडी के अंदर घुसे होंगे। होस्ट मतलब क्या होता है? होस्ट मतलब वो बॉडी होती है जिसके अंदर ये रहते हैं। होस्ट कोई भी हो सकता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हैं तो हम इनके होस्ट हैं, ये हमारे पैरासाइट हैं। अगर ये किसी काऊ की बॉडी में है, काऊ की बॉडी में है, तो काऊ इनका होस्ट हुआ और ये उसके पैरासाइट हुए। ठीक है। अगर ये किसी डॉग की बॉडी में है तो जो डॉग है, डॉग इनका होस्ट हो गया और ये उसके पैरासाइट हो गया। ठीक है। अब देखते हैं। दे हैव फ्लैजला। फ्लैजला मैंने बताई क्या होते हैं? फ्लैजला होती है जिसकी वजह से इन्हें फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स बोलते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीज। इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो क्या करती है? डिजीज कॉज करती है, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ये जो इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइपैनोसोमा, इसका पूरा नाम होता है ट्राइपैनोसोमा पैलिडियम, और ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा पैलिडियम ये क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। और ये सेसे फ्लाई, सेसे नाम की एक मक्खी होती है, जैसे फ्रूट फ्लाई होती है वैसे एक सेसे फ्लाई होती है। सेसे फ्लाई, टी एस ई फ्लाई, सेसे फ्लाई। सेसे फ्लाई जब, सेसे फ्लाई क्या करती है? ये इसका वेक्टर, एज अ वेक्टर काम करती है, इसकी कैरियर होती है, वो जहाँ पे जाती है वो इसको फैलाती है। कहाँ गया? ट्राइपैनोसोमा पैलिडियम को। इससे क्या होता है? ये ट्राइपैनोसोमा फैलता है, और इससे क्या होता है? जिसको भी जहाँ पे भी जाती है उससे क्या फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है। ओके। ठीक है। जैसे फीमेल एनाफिलीज के काटने से क्या होता है हमें?
मलेरिया होता है, लेकिन उसके काटने से तो नहीं होता है उसको। वो जब काटती है तो उसमें क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें होता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कहाँ है, सॉरी यही था कहीं आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आएगा इसमें स्पोरोजोवंस में। बस एक मिनट रुक जाइए, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ लेते हैं सिलिएटेड के बारे में। सिलिएटेड प्रोटोजोवंस, सिलिएटेड प्रोटोजोवंस क्या होते हैं, दीज आर इक्वेटिक। सिलिएटेड मतलब क्या होता है, सिलिएटेड का मतलब होता है ऐसी बॉडी होगी और ऐसी ऐसी छोटी छोटी सिलियाँ निकली हुई होंगी। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, सिलिएटेड का मतलब होता है ऐसी बॉडी होगी और सिलियाँ निकली होंगी, ऐसे ऐसे करके सिलियाँ निकली होंगी। जैसे आप लोगों ने कनखजूरा देखा है, कनखजूरा देखा है जो इतना लंबा सा होता है और ऐसे 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 उसके पैर निकले हुए होते हैं, ऐसे 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 उसके पैर निकले हुए होते हैं। सेम उसी तरह ऐसे 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 करके निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम सिलिया बोलते हैं। इनकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से इनको बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोवंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। दीज आर इक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। जब इनकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होंगे तो ऑफकोर्स ये मूव करेंगे, मूव क्यों करेंगे, भागेंगे। ठीक है, जब इतने पैर दिए हुए हैं इनके पास तो ऑफकोर्स ये भागेंगे। ठीक है, दे हैव अ कैविटी, इनकी कैविटी को क्या बोलते हैं, गलेट। जैसे हमारी बॉडी में कैविटी है, कैविटी मतलब होता है जगह, स्पेस। इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती है, कैविटी होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारे रेक्टम एनस से होते हुए फीकल मैटर बाहर निकल जाता है। तो बॉडी कैविटी है ना एक तरह से, यहाँ ऐसे ऐसे करके जाती है। सेम उसी तरह से इनकी बॉडी में भी क्या होती है, एक कैविटी होती है, जिसको गलेट बोला जाता है। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। क्या करता है, सिलिएटेड मूवमेंट जब होता है तब कोऑर्डिनेट करता है इनका सिलिएटेड मूवमेंट, और इससे क्या होता है, इनका फूड जो है अच्छी तरह से इनके बॉडी में चला जाता है। ठीक है, इससे एग्जांपल्स क्या हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम आप लोगों ने देखा हुआ है, ऐसा करके होता है। आई एम सो सॉरी, कैसा बन गया, किधर बना लें, इनको हटा देते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, ये होता है कॉमनली ऐसा। और क्या होते हैं, सिलिया होते हैं, सिलिया ही सिलिया होते हैं, पूरी बॉडी पे सिलिया ही सिलिया होते हैं। ये क्या होता है, पैरामीशियम। क्या होता है ये, पैरामीशियम। इसकी बॉडी में बस सिलिया ही सिलिया होते हैं। ठीक, और ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, इसकी स्लीपर जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे करके इसका ऐसे करके दो छोर ये लगा दो, बन गया स्लीपर। ऐसा स्लीपर जैसा होता है पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं स्पोरोजोवंस। कैसे आते हैं, स्पोरोजोवंस। स्पोरोजोवंस है मतलब ये स्पोर्स जैसे होंगे। स्पोर्स वर्ड जहाँ पे भी आता है ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, स्पोर्स। ऐसे क्या होते हैं, इन्हें स्पोर्स बोलते हैं। तो ये कैसा होगा, स्पोर के जैसा होगा। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। इसमें कैसे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेक्शस होते हैं। क्या इन्फेक्शस का मतलब क्या होता है, दूसरों की बॉडी में जाएंगे और वहां पे इन्फेक्शन फैला देंगे। जैसे कुछ लड़ाकू लोग होते हैं, जैसे शादी बारातें होती हैं घर में, तो कुछ लोग होते हैं बढ़िया से दारू पी लेंगे और उसके बाद अपने आप को एकदम बादशाह शहंशाह समझेंगे। शहंशाह समझेंगे, डीजे चल रहा होगा, डीजे वाले से कहेंगे भैया ये गाना लगाओ, और डीजे वाले भैया वो गाना लगा देंगे और वो डांस कर रहे होंगे। तब तक कोई दूसरा आ जाएगा उस गांव का, जिस गांव में बारात गई है, वो कहेगा भैया एक बार ये गाना लगा दो। तो ये वो गाना लगा देते हैं डीजे वाले भैया। और ये जो बादशाह लोग होते हैं, इनकी शान और शौकत में जो है गुस्ताखी हो जाती है और यहाँ पे मार पिटाई कर देते हैं, मार पिटाई कर देते हैं। तो वो एक तरह से इन्फेक्शस लोग हो गए, जहाँ पे भी जाएंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, वो हो गए इन्फेक्शस लोग। वैसे ही ये कैसे होते हैं, इन्फेक्शस होते हैं। इन्फेक्शस मतलब होते हैं
जिस बॉडी में जाएंगे इन्फेक्ट कर देंगे, उसको बीमार कर देंगे। जैसे हमारी बॉडी में आएंगे, प्लाज्मोडियम नाम से हमारी बॉडी में आएंगे, हमको बीमार कर देंगे, हमको कर देंगे मलेरिया। इंसानों में ये फैलाते हैं मलेरिया। ओके, तो आगे देखते हैं। द मोस्ट नोटोरस इज द मोस्ट नोटोरस इज प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज हुज हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को इसने जकड़ रखा है, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को इस मलेरिया ने जकड़ रखा है, और कई सारी डेथ भी होती हैं ईयर्स में, सालों में, कई साल कई डेथ होती हैं इस मलेरिया से। तो इतना था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। अब आते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, जिसका नाम है किंगडम फंगई। ये यहाँ से हो जाते हैं हमें फंगस स्टार्ट। जैसे ऐसे ऐसे करके आप लोग घरों में खाते हैं। ये आ गया मशरूम। मशरूम क्या होता है? मशरूम एक फंगस होता है। मशरूम जो हम खाते हैं वो क्या होता है? एक फंगस होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहली बात तो किंगडम फंगई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो बहुत ही अलग अलग होती है। इनके कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग होते हैं, अलग दिखते हैं। किसी का सर यहाँ है, पैर यहाँ है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे सर पीछे है, पैर आगे है। कुछ भी हो सकता है, कैसी भी इनकी मॉर्फोलॉजी हो जाती है। अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है इनकी मॉर्फोलॉजी में और इनके हैबिटेट में। कुछ क्या होते हैं, लकड़ियों पर ही निकल जाते हैं। जैसे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन पे पानी पड़ रहा है, सड़ रही लकड़ियाँ, उन पे भी निकल आते हैं। कुछ क्या होते हैं, सूखी हुई घास पे भी निकल आते हैं, घास फूस पे भी निकल आते हैं। कुछ क्या होते हैं जैसे ब्रेड रखा है हमारा, ब्रेड में ही निकला है, कहीं जगह नहीं मिली तो ब्रेड रखा हुआ है, हमारे ब्रेड पे निकला है, ब्रेड को खराब कर दिया। ठीक है। तो इनका जो हैबिटेट होता है उनमें भी कई सारी अच्छी तरह की डाइवर्सिटी देखी जाती है। और जिस भी ब्रेड वगैरह में ये फंगस आना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जितने में फंगस है उतना तोड़ के फेंक दिया, बाकी हमने खा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उस ब्रेड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, कैंसरस भी होता है और इन्फेक्शस, हाईली इन्फेक्श पहली बात तो ये हाईली इन्फेक्शस होता है। और जिस ब्रेड में ये आ जाता है ब्रेड माउल्ड, एक ब्रेड में जो फैलता है उसको बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस जो होता है ब्रेड माउल्ड, ये जिसमें आ जाता है उस ब्रेड को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग भी बिल्कुल छोड़ दीजिए ऐसे ब्रेड को खाना। जैसे घर में रखा हुआ है, थोड़ा सा भी फंगस आया तो पूरा हटा दीजिए, हाईली इन्फेक्शियस होता है। यू मस्ट हैव सीन फंगई ऑन मॉइस्ट ब्रेड, मॉइस्ट ब्रेड पे एंड रॉटन फ्रूट्स पे। जैसे फ्रूट्स जब सड़ने लगते हैं, जैसे कोई भी गूसबेरी रख देते हैं, एप्पल कॉमनली घरों में रखे रहते हैं, उससे भी क्या होते हैं, फंगस आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने कॉमनली वहाँ पे देखे होंगे। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टेस्टोल आर ऑल्सो फंगई। जो कॉमनली मशरूम आप खाते हैं वो भी क्या है, एक फंगई है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। आप लोग अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होंगे, गाँवों से होंगे या कहीं पे भी होंगे, आप लोग फील्ड वगैरह कभी जाते होंगे तो आप लोगों ने सरसों के खेत देखे होंगे, मस्टर्ड लीव्स देखी होंगी। कभी कभी उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें वाइट स्पॉट्स आने लगते हैं। जैसे ऐसे लीव है, ऐसे लीव है, तो उस पे क्या होते हैं, वाइट से स्पॉट्स आ जाते हैं। जो वाइट स्पॉट्स होते हैं किसकी वजह से आते हैं, फंगस की वजह से आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। वाइट स्पॉट्स इन द मस्टर्ड लीव्स आर सीन ड्यू टू, और उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे फंगई, बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा का कोई दे देगा, कोई प्रोटोजो अमीबा, यूग्लिना, कुछ भी दे देगा ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होगा, फंगई। फंगई की वजह से क्या होता है, मस्टर्ड की लीव्स में वाइट स्पॉट्स देखे जाते हैं। ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंगई, कुछ होते हैं जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। कुछ फंगई होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगई होता है। आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ओहो, ब्रेड और बियर किससे बनता है, फंगई से बनता है। सबसे पहले क्या होता है, हम इसी फंगई का यूज करके ब्रेड बनाते हैं। क्या करते हैं,
ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड बना लिया हमने, रख दिया। उसके बाद इसका जो भाई होता है, इसके भाई का क्या नाम है, भाई का क्या नाम है, राइजोपस। राइजोपस, राइजोपस क्या करता है, कहता है मेरे भाई ने बना के दिया है, अब मुझे तो मैं खाऊंगा। तो ये क्या क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है, इसको सड़ा देता है और खुद खाने लगता है। मतलब एक भाई बना के दे के गया और दूसरा भाई खाने आ जाता है खुद ही, कहता है हटो लाओ ये मेरा है। ओके, ऐसा करते हैं कुछ। हाँ, और क्या होता है, ये ब्रेड और बियर बनाने में भी काम आते हैं, कौन, फंगई। ओके, कुछ होते हैं जो डिजीज भी कॉज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में, कई सारे प्लांट्स में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा मस्टर्ड लीव्स में वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, फंगई की वजह से होते हैं। और कौन कौन से फंगई से होते हैं, व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट जो होता है किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से। कौन कॉज करता है, पक्षियाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाई क्यू है नीट का। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हीट रस्ट का कॉज क्या है, तो था पक्षियाँ, पक्षियाँ, इसे याद रखेंगे। ओके, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, एक फंगई है, और पेनिसिलियम से क्या बनता है, मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बनती हैं। पेनिसिलियम से क्या बनता है, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। देखो कितने तरह के यूज हमें मिल गए। कुछ होते हैं जो बीमारी भी फैलाते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम खाते भी हैं, कुछ होते हैं ब्रेड बियर बनाने में भी काम आते हैं, कुछ होते हैं सीधे सीधे दवाएं बनाने में काम आते हैं, सीधे सीधे एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, फंगई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, एयर में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे हमें रिंगवॉर्म हो जाता है, हमें दाद हो जाता है, इंसानों की ही बात कर लें, इंसानों को हो जाता है दाद। तो दाद किसकी वजह से होता है, फंगई की वजह से होता है। ट्राइकोडर्मा, फंगई ट्राइकोडर्मा की वजह से क्या हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि रिंगवॉर्म हो जाता है। इंसानों में भी हो सकते हैं और प्लांट्स में भी हो सकते हैं। प्लांट्स का तो ये सीधा सा एग्जाम्पल है, और ये एक एग्जाम्पल है व्हीट रस्ट। ओके, तो दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, वार्म, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो और थोड़ी सी क्या हो, मॉइस्चर भी हो। ये कब होता है, गर्मियों में होता है। गर्मियों में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है थोड़ा सा पसीना भी निकलता है, पसीना निकलता है तो गर्मी भी लगती है, पसीना निकलता है तो वाटर वाटर सा होता है। जैसे कॉमनली यहाँ पे हम धूप में जा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा कि पसीना निकलना स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा, फिर हम उसे ऐसे ऐसे करके खुजलाते हैं, खुजलाते हैं। जब खुजलाते हैं तो उसमें क्या करता होता है कि पसीना जम जाता है, पसीना जम जाता है तो उसमें क्या होता है, ये फंगई पनपने लगते हैं, फंगई बनने लगते हैं, फंगई आने लगते हैं। तो उसी में क्या होता है कि गर्मियों में अपनी बॉडी को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए, ये प्रॉपर हाइजीन रखनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी पे फंगई अटैक ना कर सकें। ओके, हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, क्या आपको कभी वॉन्डर फील हुआ है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि जो फंगई होते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे अटैक करते हैं। वार्म मतलब गर्म हो और ह्यूमिडिटी हो वहाँ पे। फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में तो एकदम ठंडा ठंडा रहता है, फ्रिज में क्या होता है, ठंडा ठंडा होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, इसकी वजह से क्या होता है, फंगई वहाँ पे अटैक नहीं कर पाते हैं और खाना हमारा सेफ रहता है। तो कभी कभी होता है कि खाना हम खाते हैं, सुबह का रखा हुआ खाना शाम में खाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगता है हमें। तो जो खट्टा खट्टा सा लगता है वो किसकी वजह से लगता है, वो लगता है इसी फंगई की वजह से। वो फंगई आके उस पर बैठ जाता है और वो कैसा कर देता है, खाना खट्टा कर देता है। नेक्स्ट पे देखते हैं, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, इसका आंसर भी दिया हुआ है, ताकि हम खाने को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचा सकें। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगई आर फिलामेंटस। देखो जो यीस्ट होते हैं वो तो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनको अगर छोड़ दें तो फंगई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे फिलामेंट की फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, अभी आगे हम प्रॉपर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दियर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और
कॉल्ड हाइफी। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। तो जो मशरूम में ये स्ट्रक्चर होती है, ये वाली मशरूम ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। तो इसकी जो लंबी वाली स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। इसको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। जैसे कुछ होते हैं एकदम ऐसे ही एक ही में लिपटे उपटे हुए से रहते हैं, तो जो हाइफी का नेटवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? माइसीलियम बोलेंगे। ये रहा, इसे क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। कुछ जो होती हैं ऐसी हाइफी होती हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? एक मिनट, मुझे ब्लैंक स्लाइड ले लेने दो। सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो होती हैं एक लॉन्ग लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी पे होता है फिलामेंट, फिलामेंट टाइप का होता है, ऐसा करके होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। जैसे हम कॉमनली जो मशरूम खाते हैं वो ऐसा होता है, ऐसे इसकी खोपड़ी पे टोपी लगी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। ये तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, तो होते क्या है, ये एक ही में लगे हुए होते हैं, कई सारे एक ही में लगे हुए होते हैं। तो इनका जो नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। इसे हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। और कुछ हाइफी जो होती हैं ऐसी होती हैं, कुछ जो हाइफी होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। और कैसा साइटोप्लाज्म? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कैसा? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है? इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस है, उसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। एक मिनट, कोई कॉल कर रहे हैं मुझे बार बार। हेलो। क्लास चल रही है। हम्म। तो कुछ हाइफी ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। और कैसा साइटोप्लाज्म? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस नहीं होगा, मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे, मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइड पे वापस। कहाँ थे हम? आई थिंक हम यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, या फिर यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ओके। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, माइटोन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म होता है। हाँ, तो जिन हाइफी में क्या होता है, इसको हटा देते हैं। ओके। जिन हाइफी में, कहाँ चली गई हाइफी? जिस हाइफी में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? सीनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। ये लो, एरो बना दिया, स्मार्ट वर्क। जिन हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफी। ठीक है। अदर्स हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स इन दियर हाइफी। कुछ में क्या होता है? सेप्टी होती है या क्रॉस वॉल्स होती हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगई आर कंपोज ऑफ काइटिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काहे की बनी होती है? काइटिन की। काहे की? काइटिन की। काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। मेन हम क्या याद रखेंगे? काइटिन। फंगई की सेल वॉल काहे की बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डेड सबस्ट्रेट्स। देखो, सम फंगई
ग्रोज ऑन ग्रो ऑन डेड सबस्ट्रेट्स, इतना याद रखो। कुछ फंगई ऐसे होते हैं जो सब डेड सबस्ट्रेट्स पे ग्रो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सैप्रोफाइट किसे बोलते हैं। सैप्रोफाइट वही होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं हम सैप्रोफाइट। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। ये यहाँ पे बस डिफरेंस दिखा रहा है, सैप्रोफाइट और पैरासाइट में क्या डिफरेंस होता है। पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग प्लांट्स या लिविंग एनिमल पे ग्रो करते हैं, और सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स वे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे क्या करते हैं? ग्रो कर देते हैं। ठीक है। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायंस। सॉरी, ये तो मैं कहीं और ही आ गया, ये तो दूसरी ही स्लाइड खुल गई, पर ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो सबसे नीचे की स्लाइड थी, यहाँ की स्लाइड थी ये। यहाँ पे तो ये खुलेगी। ओके, देखो, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कैसे होगा? टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। तो क्या होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दो हैप्लॉइड जाइगोट्स आते हैं और आपस में मिलते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एक हैप्लॉइड स्पर्म आता है, हैप्लॉइड स्पर्म आता है, और एक हैप्लॉइड ओवम होता है। ठीक है, हैप्लॉइड स्पर्म आता है एंड हैप्लॉइड ओवम होता है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तब दो हैप्लॉइड ही आपस में आएंगे, फ्यूज होंगे। ठीक है। इसमें भी क्या होगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो दो हैप्लॉइड हाइफी आएंगी, कंपैटिबल मेटिंग टाइप आएंगी, टुगेदर आएंगी और क्या हो जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है। इन सम फंगई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिप्रेजेंट सॉरी रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड। कुछ में क्या होता है? ये एन इधर से आए, इन इधर से आए, ये क्या हो गए? फ्यूज हो गए। कुछ में क्या होता है? कुछ में तो तुरंत ही टू एन डिप्लॉयड सेल बन जाती है। कुछ में क्या होती है? तुरंत ही डिप्लॉयड सेल बन जाती है। डिप्लॉयड क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये डाइप्लॉयड है, टू एन है इसकी प्लॉयडी। सही से लिख दूंगा, इसकी प्लॉयडी कैसी है? टू एन है। हैप्लॉयड मतलब होता है एक एन, सिंगल, और डिप्लॉयड मतलब होता है टू एन इसकी प्लॉयडी। ठीक है। कुछ तो ऐसे फंगई होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होते ही, फ्यूज होते ही कैसी सेल बन जाती है? डाइप्लॉइड सेल बन जाती है। लेकिन कुछ में क्या होते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडोमाइसिटीज एंड इंटरवीइंग डाइकैरियोटिक स्टेज n प्लस एन टू न्यूक्लियई पर सेल अकर्स। कुछ क्या होते हैं? कुछ में तो होता है कि डायरेक्टली टू एन बन जाती है। जैसे ह्यूमन में जब रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन के जब फाइलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब एक एन इधर से गया, एक स्पर्म का एक ओवम का, या बन गया जाइगोट। जाइगोट तुरंत बन जाता है। लेकिन फंगई में क्या होता है? कुछ में तो तुरंत बन जाता है टू एन, लेकिन कुछ में क्या होता है? कुछ में तुरंत ही डिप्लॉयड सेल नहीं बनती है। जैसे कि किस में नहीं बनती है? एस्कोमाइसिटीज में और बैसिडोमाइसिटीज में। ये फंगई के पार्ट्स हैं। जैसे हमने प्रोटिस्टा के अलग अलग पार्ट्स पढ़े, टाइप्स पढ़े, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, प्रोटोजोअन्स, वैसे ही फंगई के पार्ट्स होते हैं एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडोमाइसिटीज। ठीक है। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डाइकैरियन इज सीन इन डाइकैरियन स्टेज इज seen in Ascomycetes and Basidiomycetes। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कॉमनली ये PYQs ही हैं। क्या है ये? PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले से पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके। डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। उसके बाद क्या होता है? पेरेंटल जो न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज होता है और ये कैसा हो जाता है? डाइप्लॉयड हो जाता है। ठीक है। द फंगई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज
इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हाइप्लाइड स्पोर्स। कुछ फंगाई क्या करती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बना देती हैं जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं और रिडक्शन डिवीजन क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, रिडक्शन डिवीजन मतलब एक से दो, फिर दो से चार, ऐसे बोले को बोलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस, और जो माइटोसिस होता है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। जो रिडक्शन डिवीजन होता है इसमें एक से डायरेक्टली चार बनती हैं। ओके। और डिप्लॉइड से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं उनमें होता है रिडक्शन डिवीजन, और डिप्लॉइड में रिडक्शन डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। रिडक्शन डिवीजन को याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, मियोसिस होता है। ओके। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में, तो हमने पढ़ा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है जो किंगडम फंगई है उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। किस बेसिस पे किया गया है, सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मैंने बताया था कि इसकी माइसीलियम में बहुत ही ज़्यादा, इसकी स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसके जो अलग अलग तरह की सब स्पीसीज हैं उनमें स्पोर बनाने की जो टेक्निक है सब में अलग अलग है। लगभग लगभग बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो अलग अलग टेक्निक्स का यूज करती हैं। और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन, ये क्या होती हैं, बेसिस हैं क्लासिफाई करने को किंगडम फंगई का। ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब पढ़ते हैं, इसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। जो किंगडम फंगई है उसका डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फिर आता है बैसिडियो माइसिटीज, फिर आता है एस्को माइसिटीज, फिर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चार होते हैं इसके पार्ट, किसके, फंगई के। अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके, लेट्स हैव अ ड्रिंक ब्रेक, वाटर ब्रेक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमें फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, दे आर एक्वेटिक हैबिटेट्स। फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड। मैंने बताया था ना, लकड़ियाँ होती हैं, सड़ रही हुई लकड़ियों पे भी क्या होते हैं, ये निकल निकल आते हैं। कौन सा निकलेगा, ये फाइकोमाइसिटीज। जो कॉमनली लकड़ियों पे फंगस निकलती है उसको क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज। इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे भी क्या निकल आते हैं, निकल आते हैं ये फाइकोमाइसिटीज। द माइसीलियम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी जो माइसीलियम होती है वो होती एक्सेप्टेड एंड सॉरी सिनोसाइटिक। कैसी होती, एसेप्टिक एंड सिनोसाइटिक। ओके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, जूस्पोर्स हमेशा याद रखेंगे, जो जूस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जो अप्लानोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काहे के थ्रू होगा, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। हमेशा याद रखेंगे जो जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो काहे क्या करवाते हैं, हमेशा, ऑलवेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करवाता है? हमेशा, हमेशा याद रखेंगे, जूस्पोर्स एंड एप्लॉनोस्पोर्स। तो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लॉनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर इंडोजीनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अंदर प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं? इंडोजीनसली, इंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोस्पोर कब फॉर्म होता है? जब दो गैमेट होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, तब क्या बनता है? जाइगोस्पोर। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। देखो, इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं, जैसे कि जो जूस्पोर और अप्लानोस्पोर हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, और जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं यानी कि ये मूव कर सकते हैं। अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि ये मूव नहीं कर सकते। फिर आते हैं जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है? जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन तब होता है जब फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का। जब दो गैमेट का फ्यूजन होगा तब क्या बनेगा? जाइगोस्पोर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो गैमेट होते हैं वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आइसोगैमस। अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो हम उसे बोलेंगे आइसोगैमस। अगर वो मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलर हैं, मतलब अगर ये गोल है तो दूसरा भी गोल है, तो कैसे होंगे? आइसोगैमस। ठीक है, दोनों की मॉर्फोलॉजी कैसी है? सिमिलर है। अगर उनकी मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर है तो उसे क्या बोलेंगे? एनिसोगैमस। क्या बोलेंगे? जैसे एक ऐसा है, एक छोटा है, एक बड़ा सा है, एक ऐसा है, एक ऐसा सा है, इसको क्या बोलेंगे? एनिसोगैमस। इसको क्या बोलेंगे? एनिसोगैमस बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? अगर सेम है तो आइसोगैमस, अगर डिसिमिलर है तो एनिसोगैमस। ओके। ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन का ये स्पर्म होता है। चल जाए भाई। ह्यूमन का स्पर्म होता है और बड़ा सा ओवम होता है। तो आइसोगैमस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको देखो, छोटा सा, पिद्दी भर का। स्पर्म कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। और ओवम कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा ले लो, बहुत बड़ा होता है ओवम स्पर्म के कंपैरिजन में। तो ये क्या होगा? एनिसोगैमस होगा, आइसोगैमस नहीं होगा। और इसको बोलते हैं ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है? ऊगैमस में ओवम बड़ा होता है। ऊगैमस, ऊगैमस है तो ओवम ऑफ कोर्स बड़ा होगा ना। सम कॉमन, जैसे कि म्यूकॉर, राइजोपस। राइजोपस क्या होता है? ब्रेड माउल्ड होता है। जैसे ये भी बताया था ना, ब्रेड में होता है। राइजोपस होता है ब्रेड माउल्ड, मेंशन्ड अर्लियर। एंड एल्बिगो एक पैरासाइटिक फंजाई होता है मस्टर्ड पे। मस्टर्ड पाल्म पे एक पैरासाइटिक फंजी होता है। म्यूकॉर होता है एक। इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स याद रखेंगे, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ म्यूकॉर होते हैं, राइजोपस होता है, राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड माउल्ड। और एल्बिगो क्या होता है? ये पैरासाइटिक फंगाई होता है मस्टर्ड प्लांट्स पे। और इनमें देखो एकदम एक ही में निकले हुए हैं, लंबी सी स्ट्रक्चर दी हुई है और ऊपर ये दिया हुआ है। लंबी सी स्ट्रक्चर ऐसे है, लंबी सी स्ट्रक्चर ऐसे, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में भी ऐसे बना के दिया हुआ है ना, ऐसे करके गोल सा, तो ऐसे ऐसे करके बना हुआ सा है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंजई। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? सैक फंजई। सैक फंजई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ये मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और इसी में आता है यीस्ट। क्या आता है? यीस्ट, जो कि कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यीस्ट को हमेशा याद रखेंगे, यीस्ट होता है यूनिसेलुलर और एस्कोमाइसिटीज में आता है। और बाकी सारे क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। ध्यान से सुनो, यीस्ट होता है यूनिसेलुलर और बाकी जितने होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, और यीस्ट आता है एस्कोमाइसिटीज में। ओके। ठीक है। दे आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे ग्रो करेंगे। डिकम्पोजर्स, डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पे आएंगे, या जैसे कि कुछ चीज़ों पे आएंगे और उसको सड़ा देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। जैसे पत्तियाँ होती हैं,
पेड़ों से पत्तियाँ गिरती हैं, ज़मीन पे गिरती हैं, उसके बाद फिर वो सड़ जाती हैं, खाद वाद बन जाती हैं। वैसे क्या आएंगे, उन पत्तियों पे आएंगे, उनको पूरी तरह से सड़ा देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, दूसरों लिविंग प्लांट्स या एनिमल की बॉडी पे पैरासाइट एज अ पैरासाइट भी हो सकते हैं, या कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस क्या होता है? कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ये जो फंगई होते हैं वो कहे पे, डंग पे, डंग मतलब गोबर पे भी ग्रो कर जाते हैं। वो कितने गंदे होते हैं, क्या कर जाते हैं, गोबर पे भी क्या करते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब ये होता है कि गोबर पे ग्रो करेगा। सेप्रोफाइट जैसे होता है सड़ी गली चीज़ों पे, वैसे होता है कॉप्रोफिलस का मतलब गोबर पे। ठीक है। इनकी जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है, दैट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। अभी हमने इसके पहले फाइकोमाइसिटीज में पढ़ा इंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे थे, इसमें कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली। ये देखो ये दिया हुआ है और इसके बाहर बाहर स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, ये बाहर स्पोर्स बन रहे हैं, यानी कि एक्सोजिनसली बॉडी के बाहर। और इसमें क्या होता था, फाइकोमाइसिटीज में ये बॉडी है उसकी, तो उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। इसमें बॉडी के बाहर स्पोर्स बन रहे हैं, यानी कि एक्सोजिनसली, ये इसमें दिया हुआ है। हाँ, और इनको क्या बोलते हैं, कॉनिडियो फोर्स बोलते हैं। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। ये जो कॉनिडिया होती हैं ये जब जर्मिनेट करती हैं तब माइसीलियम बनाती हैं। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, अब करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, अब करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। सेक्सुअल स्पोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि थी जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है एस्कोस्पोर्स, व्हिच आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली। एस्कोस्पोर्स कहाँ होते हैं, इंडोजिनसली होते हैं। ठीक है। और इसके क्या कहते हैं, और जो एसेक्सुअल स्पोर्स निकल रहे थे, एसेक्सुअल वाले स्पोर्स कैसे होते हैं, वो एक्सोजिनसली थे। और सेक्सुअल वाले स्पोर्स कैसे होंगे, इंडोजिनसली होंगे। ठीक है। which are produced endogenously in sac like एस्की, जिसमें जिस सैक में बनते हैं उसको बोलते हैं एस्की, एस्कस मतलब एस्की। ठीक है। एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्को कार्ब्स। जो एस्को कार्ब्स होता है ऐसे करके होते हैं, इनमें डेवलप होते हैं अलग अलग एस्कस डेवलप होते हैं, उनके अंदर क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दिखा देता हूँ एक ब्लैंक स्लाइड पे। ओके, ये बॉडी हो गई। ठीक है। बॉडी होती है, बॉडी पे अलग अलग क्या होते हैं, एस्कस बने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, एस्कस होते हैं। एस्कस जिन्हें एस्काई बोलते हैं, जिन्हें हम एस्काई बोलते हैं। इनके अंदर इंडोजिनसली क्या प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्ट्स बनते हैं इंडोजिनसली। ओके, आप समझ गए। ओके, ये तो हमारा ओके। तो क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, मिक्स पाए जाते हैं। इसके अरेंज होती है फ्रूटिंग बॉडीज पे, इनको बोलते हैं एस्को कार्प्स बोलते हैं। सम एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल होता है एस्परजिलस नाइगर, क्लेवसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एस्परजिलस, क्लेवसेप एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, जो न्यूरोस्पोरा होता है उसका बड़ा अच्छा यूज होता है। जो न्यूरोस्पोरा होता है एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है। मैनी मेंबर्स लाइक morels and truffles are edible and are considered delicacies। ठीक है। इसमें जो न्यूरोस्पोरा होता है वो यूज होता है एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है। और इसमें जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं वो खाए जाते हैं,
ईडेबल होता है, इनको हम पका के खा सकते हैं, जैसे मशरूम खाया जाता है वैसे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिडोमाइसिटीज को बेसिडोमाइसिटीज में ये देखो, यही तो है मशरूम जो हम खाते हैं, यही तो है वो मशरूम जिसको हम खाते हैं। तो जो हम कॉमनली ईटिंग मशरूम होती है वो कहाँ से आती है, बेसिडोमाइसिटीज से। बेसिडोमाइसिटीज की होती है वो मशरूम। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसे। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम और ब्रैकेट फंगई और पफबॉल्स। इसे ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। देखो ब्रैकेट जैसा बना हुआ है ना, ऐसे ब्रैकेट, ऐसे करके ब्रैकेट बनाते हैं ऐसे करके, तो ऐसे ही तो ब्रैकेट जैसा है बना हुआ है ऐसा। ओके, they grow in soil, on logs or tree stumps, and in living plants bodies as parasite. रस्ट एंड स्मट, जो रस्ट एंड स्मट होते हैं वो सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं, लॉग्स में भी, लकड़ी के कटे हुए स्टम्प्स पड़े हुए हैं उसमें भी ग्रो कर जाते हैं, और लिविंग प्लांट्स पे भी ग्रो करते रहते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक है, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसकी भी जो माइसीलियम है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, इसकी भी जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। कहाँ गई, इसकी भी माइसीलियम जो है ब्रांच एंड सेपरेट है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कॉमनली सेम ही रहती हैं। ठीक है, ब्रांच एंड सेपरेट रहती हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। Asexual spores generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. इसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पोर्स होते हैं वो तो नहीं होती हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब होता है इसके पार्ट से ही हम रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। जैसे रोज में देखा है, रोज की जो है एक कलम बना लेते हैं, रोज को, रोज की ऐसे कलम निकाली, उसको लगा दिया, क्या होता है दूसरा पेड़ उससे निकल आता है, वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेम वैसे ही फ्रेगमेंटेशन से इसको काट के इसके फ्रेगमेंट्स बना के इसका रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है। द सिक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। सिक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉड अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंस और जीनोटाइप। पर इसमें प्लाज्मोगैमी देखी जा सकती है। प्लाज्मोगैमी क्या होती है, प्लाज्मोगैमी होती है फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स वे पार्ट्स होते हैं, इसकी बॉडी के ही पार्ट्स होते हैं। जैसे किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, उसका स्टेम होता है, उसकी लीव्स होती हैं, ये सब क्या होते हैं, उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। उन्हीं की जो सेल्स होती हैं जब फ्यूज कर जाती हैं उसी को बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। डिफरेंट स्ट्रेंस और जीनोटाइप्स की हो सकती हैं, जब आपस में फ्यूज होती हैं उससे भी इसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। जब रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, इसकी जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, डाइकैरियोटिक होगी, 2n होगी, यानी कि डाइप्लॉइड होगी। व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम, जो कि किसको गिव राइज करेगी, बैसिडियम को गिव राइज करेगी। उसके बाद कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस मैंने बताया है, मियोसिस क्या होता है, इसमें डिप्लॉइड सेल बन चुकी है, इसमें डिप्लॉइड सेल बन चुकी है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस किसमें होगा, बैसिडियम में होगा। बैसिडियम में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो 4 सेल्स बन जाएगी, जो कि कैसे होंगी, हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, 4 बैसिडियोस्पोर्स। बैसिडियम है, ये था बैसिडियम, बैसिडियम था, इनको क्या बोलते हैं, बैसिडियो स्पोर्स बोलते हैं। ओके, इनको बोलते हैं बैसिडियो स्पोर्स। द बैसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। बैसिडियो स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन द बैसिडियम। द बैसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कार्ड बैसिडियो कार्ड। जिन पे भी ये, जिन फ्रूटिंग बॉडीज पे अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं बैसिडियो कार्ड। सम कॉमन मेंबर्स, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एगेरिकस यानी कि मशरूम, इसको क्या बोलते हैं, एगेरिकस, इसे हम बोलेंगे एगेरिकस। एगेरिकस भाई कैसे हैं आप, एगेरिकस। ये जो कॉमनली मशरूम हम खाते हैं उसे बोलते हैं एगेरिकस।
एक होता है एस्टिलेगो यानी कि स्मर्ट, और एक होता है पक्सिनिया यानी कि रस्ट फंजई। पक्सिनिया और क्या होता है? पक्सिनिया वो फंजई है जो व्हीट रस्ट फैलाता है, जो कॉज करता है व्हीट रस्ट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट में हमारा ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजई, इसको हम इम्परफेक्ट फंजई बोलते हैं बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजई आर नोन। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं जाना गया है, डिस्कवर नहीं हुआ है, और जैसे ही अच्छे से इनकी डिस्कवरी हो जाती है, इसको उठा के या तो स्कोमाइसिटीज में रख देते हैं या तो बैसिडोमाइसिटीज में रख देते हैं। इसमें उसी को रखते हैं जिसके ऊपर डिस्कवरी हो रही होती है, और जब तक वो इम्परफेक्ट रहता है, जब तक वो फंगई क्या होता है, इम्परफेक्ट रहता है। ठीक है, when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved to class they rightly belong to। ठीक है, it is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another। देखो इसमें कॉमनली यही बताया गया है कि ये पहली बात तो इम्परफेक्ट फंजाई है, इसमें वो फंगई रखे गए हुए हैं जिनके बारे में डिस्कवरी चल रही है, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें अच्छे से नहीं पता है। जब अच्छे से उसके बारे में जान लेते हैं तब उसे उठा के दूसरे किंगडम दूसरे क्लास में रख देते हैं, जैसे एस्कोमाइस्टीज में रख दिया, पैस्टियोमाइस्टीज में रख दिया। इसके एग्जांपल्स, इसकी जो माइसीलियम होती है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, एल्टरनेरिया, कॉलिट्राइक्रम एंड ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। ड्यूटेरोमाइस्टिस के बारे में याद रखेंगे, इसको हम इम्परफेक्ट फंगई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बस किंगडम प्लांटी क्या होता है? किंगडम प्लांटी वो होते हैं जिनकी बॉडी में सेल वॉल, जिनकी सेल्स पे सेल वॉल पाई जाती है, और वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और एक ऐसे होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन क्या होते हैं, खुद बनाते हैं, फूड को सिंथेट करते हैं, इसकी वजह से इन्हें फोटो सिंथेटिक बोलते हैं। और कुछ इनके प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं। ये क्या होते हैं, आप लोगों ने कई सारे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, प्लांट ऐसा करके रहता है, ऐसा करके, सॉरी ऐसा करके रहता है, ऐसा करके खुला रहता है, ऐसा बना लेते हैं, ऐसा करके रहता है और खुला रहता है। उसमें कोई भी मक्खी आके बैठती फट से बंद हो जाता है, ऐसा करके और उसको खा जाता है। तो वो भी तो एक पेड़ ही है, वो भी एक प्लांट ही है, पर वो कैसा है, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, वो है हेटेरोट्रॉप, उसने दूसरे जीव को मार के खाया है। तो ऐसे भी प्लांट्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? अ फ्यू मेंबर्स ऑफ पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पाए जाते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जैसे ऐसे था, मैंने अभी बताया ऐसे रहता है, और कोई मक्खी वगैरह कोई इंसेक्ट आके बैठा है, खट से बंद हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, अंदर करके डाइजेस्ट अपनी बॉडी में ले जाता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, खा पी लेता है, उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है। ठीक है, वही बताया जा रहा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, इससे एग्जांपल्स क्या होते हैं? ब्लैडर वॉर्ट होता है और वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, और एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट। कस्कटा जो ट्री होता है, कस्कटा प्लांट होता है, वो कैसा होता है, पैरासाइट होता है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है, कभी कभी हम इन पे ध्यान नहीं देते और इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इनकी लाइन से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये कैसे प्लांट्स हैं? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ऐसे रहते हैं, बंद कर लिया खुद को, इंसेक्ट्स को खा गए। ठीक है, लेकिन जो कस्कटा होता है, कस्कटा जो होता है वो पैरासाइट होता है, वो किसी लिविंग प्लांट पे ऐसे लटका रहेगा, लिविंग प्लांट पे लटका रहेगा। ये ऐसे ऐसे करके पेड़ है हमारा, ये हमारे आम, ये हमने घर में अपने आम का पेड़ लगा दिया हुआ है, इस पे लटका हुआ है, इसी में इसी से क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, इसको बोलते हैं कस्कटा। ओके, इसको बोलते हैं कस्कटा। ओके,
द प्लांट सेल हैव यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और उनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉमनली सेलुलोज की बनी होती है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है। प्लांट्स क्या क्या इंक्लूड करता है? एल्गी होती हैं, ये होती हैं ओरिजिनल एल्गी प्लांट किंगडम में। और क्या होता है? ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस। एक प्लांट की लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, एक डायप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज। देखो, गैमीट्स कैसे होते हैं? जितने भी गैमीट्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में भी गैमीट होते हैं। हमारी, जैसे मैं एक मेल हूँ, मेरी बॉडी में गैमीट क्या है? स्पर्म। स्पर्म कैसा है? डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है? ऑफकोर्स हैप्लॉयड है। जैसे फीमेल होती है, फीमेल की बॉडी में ओवम, ओवम हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है? ऑफकोर्स हैप्लॉयड है। कैसा है? हैप्लॉयड है। ओके। तो वैसे ही जितने भी गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। वही का, और जो भी स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स इन द सेंस जिनसे जब स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कैसे हो जाता है? जैसे अभी हम देखें, जब जब दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं, जाइगोट बन जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? 2n हो जाता है। यानी कैसा हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाता है। वही बात की जा रही है। एक जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो तरह की स्टेजेज आती हैं। एक तो होती है, कौन सी होती है? एक होती है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक। ओके। एक होती है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, एक होती है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही चले आ रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो स्पोरोफाइटिक होती है वो डिप्लॉयड होती है यानी कि 2n होती है, जो गैमेटोफाइटिक होती है वो हैप्लॉयड होती है यानी कि n होती है। ठीक है। द अल्टरनेटिव विद ईच अदर, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती रहती। कैसे आती रहती? जैसे मेरे गार्डन में एक पेड़ लगा हुआ है जिसका नाम है हिबिस्कस। क्या नाम है? हिबिस्कस। ठीक है। हिबिस्कस में क्या होता है? हिबिस्कस पेड़ है, उस पे फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स में क्या होती हैं? स्पोर्स होते हैं। सॉरी, फ्लावर्स में क्या होते हैं? फ्लावर में अंदर होते हैं पिस्टिल होती है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ओवम भी होता है अंदर ओव्यूल में। तो ये सब कैसे कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइट होती है इसमें। वो उसकी गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। हैप्लॉइड होता है क्योंकि उसमें जो पॉलन ग्रेन होगा वो भी एक गैमेट होता है, वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। उसके अंदर जो ओव्यूल में ओवम बनेगा वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो ये हो जाती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। उसके बाद ये जब आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, फिर जाइगोट वगैरह बनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, वो कैसा हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाता है। जब दो n प्लस n मिलेंगी, दो ठोर n मिल जाएंगी, एक स्पर्म एक ओवम मिल जाएंगे, तो दो हो गए ना, तो 2n हो जाता है। अभी यहीं तीन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है। पर यहाँ पे कितनी मिलती हैं? दो मिलती हैं, तो कैसा हो जाता है? डिप्लॉइड बन जाता है। उसके बाद वो स्टेज आती है, उसके बाद फिर वो सब क्या होते हैं? फूल वूल सब सूख जाते हैं, वो सारे स्पोर स्पोर गिर जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर से फूल निकलते हैं, फिर स्पोर बनते हैं, फिर सब झड़ जाते हैं, फिर फूल निकलते हैं, फूल झड़ जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं। ऐसे क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ये जो कंडीशंस होती हैं, ये स्टेजेस जो हैं वो आती ही रहती हैं। तो एक के बाद एक आती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन। अल्टरनेशन मतलब होता है एक का जाना दूसरे का आना, फिर उसका जाना फिर दूसरे का आना, इसका मतलब होता है अल्टरनेशन। ठीक है। तो द लेंथ्स ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये फ्री लिविंग भी होती हैं, फ्री लिविंग भी हो सकती हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी कर सकती हैं। वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एनिमल किंगडम। हाँ, किंगडम एनिमलिया, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया हुआ है, थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे दिया गया है। क्या दिया गया है? यही कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इनकी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती, ऑफ कोर्स नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं है।
प्लांट्स की बॉडी में सेल वॉल होती है जो उसकी सेल्यूलोज की बनी होती है, हमारी बॉडी में कोई सेल वॉल नहीं है, ठीक है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ऑफ कोर्स हम प्लांट्स पे या तो डिपेंड होंगे या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, क्योंकि हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते। दे डाइजेस्ट दियर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। हम खाना खाते हैं, कहाँ जाता है ये, अंदर जाता है, इंटरनल, इंटरनल कैविटी हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ खाना जाता है, प्रॉपर अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उसके बाद अब्जॉर्ब होता है। ज़्यादा जो खाना खा लेता है वो मोटा हो जाता है, यानी कि रिजर्व हो जाता है, फैट फैट बन जाता है, ज़्यादा खाता है मोटा हो जाता है। और किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक का मतलब होता है हमें खाना लेते हैं ऐसा मुंह से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, चबाया, अंदर डाल दिया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसको बोलते हैं होलोजोइक सिस्टम। दे फॉलो अ डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डिफाइंड शेप एंड साइज। हमारे पास एक डिफाइंड शेप एंड साइज होती है, हम ऐसे ही बनेंगे, एक इतना बड़ा सा फेस होगा, दो हाथ होंगे, ये चेस्ट एरिया होगा, इसके नीचे स्टमक होगा, दो पैर होंगे, ऐसे ही हम बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पैदा हुआ है उसके पैर ऊपर हैं, हाथ नीचे हैं, सर नीचे है, बीच में ऐसा करके कुछ, ऐसा करके कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इसमें बताया गया। और हम एक निश्चित एज तक ही बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम बढ़ते ही रहेंगे, हम कोई पेड़ नहीं है, एक डाल काट दी गई, दूसरी उसी की जगह से निकल आई, ठीक है। हमारे में अलग सिस्टम होता है सारा। हायर फॉर्म सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। हमारे अंदर सेंसरी मोटर मैकेनिज्म होता है, अच्छे से दिमाग का यूज कर सकते हैं हम, हमारा ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो चलने फिरने के काबिल होते हैं, जैसे इंसान क्या होते हैं, चलने फिरने के काबिल होते हैं, क्यों, क्योंकि किंगडम एनिमलिया में आता है, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसी में बता रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉपुलेशन से, कॉपुलेशन का सीधा सा मतलब होता है सेक्स से, ओके। मेल और एंड फीमेल आपस में मिलेंगे, जिससे कॉपुलेशन होगा, कॉपुलेशन से होगा। कॉपुलेशन से क्या होता है, मेल अपने स्पर्म फीमेल के अंदर छोड़ देता है, जब फीमेल के अंदर छोड़ देता है तो उसके जो स्पर्म होते हैं ओवम से मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो जो वोमेन होती है, वोमेन का जो यूटरस होता है उसमें उसके एम्ब्रियो में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होता है, बच्चा बन जाता है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में प्रॉपर इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं वायरस, जिसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। देखो, मैंने बताया था वायरस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। जब तक ये होस्ट के बाहर रहते हैं तब तक नॉन लिविंग होता है, जैसे ही होस्ट के अंदर गए लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। इन द 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organism like virus, viroids and prions। Whitaker साहब ने इन चीज़ों को इंक्लूड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो डरते हैं भैया वो भी वायरस से, वो भी कंफ्यूज हैं कि इसको कहाँ रखें। यूनिसेलुलर होता तो प्रोटिस्टा में रख देते, अगर प्रोकैरियोटिक होता तो मोनेरा में रख देते, और मल्टीसेलुलर होता तो एनिमलिया में रख देते। इसमें तो सेल ही नहीं है, ये तो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसको कहाँ पे रखते हैं, तो इसको रखे नहीं, कह रहे हटाओ, हम इसको जानते ही नहीं, हमको इससे मतलब ही नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। चलिए पढ़ते हैं इसको। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इसको बेदखल कर दिया, तो हमने क्या किया, इसको अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लिया कि पढ़ लो भैया इसको। तो पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड इल इफेक्ट ऑन कॉमन कोल्ड और फ्लू। हमें कॉमनली सर्दी खांसी जुकाम होता है, वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोविड आया हुआ था, कोविड क्या था, एक वायरस था, कोविड क्या था, एक वायरस था। आर एच व्हिटेकर साहब ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी थी, अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया था। तो कोविड ने कहा भैया मुझको चाहिए इज्जत, मैं भी वायरस हूँ, मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मुझे भी उसी ने बनाया है जिसको तुमने बना, जिसने
तुमको बनाया है, मुझे भी उसी खुदा ने बनाया है, मुझे भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने तुम्हें बनाया है, तो मुझे चाहिए फुल इज्जत। तो यहाँ आ गया आपने प्रचंड रूप में, और इसने दुनिया में क्या मचा दी, तबाही। ठीक है, इसीलिए इसको कहाँ पे ऐड किया गया है, एनसीईआरटी में। ओके, viruses didn't find in place in classification since they are not considered truly living if we understand living as those organisms that have a cell structure। अगर हम इसे लिविंग बोले तो ना इसके पास सेल है, पहली बात तो कोई सेल ही नहीं क्योंकि ये एसेलुलर होता है। ठीक है, द वायरस आर नॉन सेलुलर, मतलब सेल नहीं होती है।